अस्सलाम वालेकुम बच्चों महा टीटी का फॉर्म कैसे भरना है इसको डिटेल में समझेंगे, एक एक स्टेप समझेंगे। हर वो चीज़ कवर करूंगा मैं जो फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी है, सारी चीज़ें कवर करूंगा। आप लोग याद रखो कि आप खुद से ही मोबाइल पे फॉर्म भर सकते हैं, बहुत आसान है, एकदम बेसिक डिटेल डालनी है जो आपको ही पता है। तो आप मोबाइल पे भी भर सकते हैं या फिर आपको कैफे पे जाके भरना है तो खुद वहाँ जाकर बैठना उसके बाजू और अपनी डिटेल बारीकी से देख लेना क्या क्या है। तो बहुत सिंपल फॉर्म है, बहुत डिटेल भरनी बिल्कुल भी नहीं है, एकदम सिंपल जानकारी देनी है। तो समझते हैं एक एक करके स्टेज सारी। उससे पहले जो बच्चे महा टीटी की तैयारी कर रहे हो, आप सभी कर रहे होंगे, तो 1 अप्रैल से हम महा टीटी की बैच शुरू कर रहे हैं उर्दू मीडियम के लिए। फीस स्ट्रक्चर आपके सामने है। लाइव क्लासेस, आपको क्लासेस में लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, टेस्ट सीरीज, नोट्स, टॉपिक वाइज प्रैक्टिसेस, हर वो चीज़ जो ज़रूरी है महा टीटी पास करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम क्लास में कवर करने वाले हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो यहाँ पर ऑफलाइन आने वाले यहाँ पर विजिट कीजिए और जो ऑनलाइन करने वाले कॉल कीजिए, ठीक है। तो फॉर्म भरने की डिटेल शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, देखो मैंने लैपटॉप पे फॉर्म भरा है, उसके स्क्रीनशॉट लिए हैं। आपको सारी चीज़ें एक एक करके समझाता हूँ मैं। आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है, जाकर mahatt.in सर्च करना। आपको एक ऐसा विंडो या इंटरफेस आपके सामने खुलेगा, तो आप पहले वाले ही फाइल को या पहली वाली लिंक को क्लिक कर लेना। आपको ऐसा ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी महा टीटी की परीक्षा परिषद की। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है और उस पर ऐसा आपको होम पेज ओपन होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इस पे साइन कर लेना है, साइन अप कर लेना है, आपका प्रोफाइल बना लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उम्मीदवाराची नवीन नोंदणी, इस पे क्लिक करना है आपको, और आपको यूजर नेम और आईडी बनानी है। तो जैसे आप उम्मीदवाराची नवीन नोंदणी पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको डिटेल डालनी है आपकी, यहाँ पर आपको यूजर नेम डालना है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पर यूजर नेम कुछ भी डाल दिए, आपको जो समझ में आता है वो डाल दीजिए, बट इतना है कि इसको याद रखिए क्योंकि आपको लॉगिन करने के लिए ये यूजर नेम काम आने वाला है। उसके बाद में आपको जो ठीक लगता है वो पासवर्ड बनाइए यहाँ पे, ठीक है। फिर वही पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म कीजिए, जो भी आपको याद रहे ऐसा बना लेना। उसके बाद में नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको आपकी डिटेल डालनी है ना। यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम डालना है ना, फर्स्ट नेम, जैसे कि मेरा साबिर खान आपने कैपिटल में डालना, मैं लिख ले रहा हूँ फटाफट, साबिर खान फर्स्ट नेम। अब आप ये जो नाम लिखेंगे आपका, तो ये कहाँ से लिखेंगे, जो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट है उसके ऊपर से आपको लिखना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे मेरा साबिर खान, या मेरे वालिद का नाम लिखूंगा मैं अब्दुल रहमान, जो भी लिखना है लिख दूंगा। और फिर यहाँ पर आपका सरनेम, तो मेरा पठान है तो मैंने यहाँ पठान लिखा है, आपको ऐसा लिखना है। यहाँ पर 10वीं के सर्टिफिकेट के हिसाब से ही लिखना है, जो मैरिड लड़कियां हैं उनको भी 10वीं के सर्टिफिकेट के हिसाब से ही लिखना है, हर इंसान को वही करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ ईमेल आईडी डालनी है आपकी जो भी है, तो और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है। याद रखो ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको आगे बहुत लंबे समय तक जरूरी हो जाता है, तो खुद का ही डालिए, आपकी ईमेल आईडी डालिए और आपका ही नंबर डालिए, क्योंकि आपको बहुत सारे अपडेट यहीं से मिलते हैं। किसी और का डालते हैं फिर बाद में दिक्कत आती है। आमतौर पे लड़कियों के साथ बहुत सारा हुआ है, जो अपने शोहर का डाल देते हैं, बाद में उनकी प्रॉब्लम्स होने के बाद में उनको बहुत सारी दिक्कतें आती, ऐसा बहुत बार हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ, आपका खुद का डालिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये डालने के बाद में जैसे ही आप डालेंगे और यहाँ पर आपको यहाँ सबमिट का टैब आएगा, ये यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, जैसे ही डालेंगे तो आपको ओटीपी आएगा आपके नंबर पे, वो ओटीपी को फिल कीजिए, यहाँ पर सबमिट कीजिए। फिर आपको एक ऐसा मैसेज दिखेगा जो आपके सामने है यहाँ पे ऐसा। तो यहाँ पर कुछ जानकारी हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर आपका यूजर नेम जो भी रहेगा वो रहेगा, आपका पासवर्ड रहेगा यहाँ पे, और आपका नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिखेगा, जैसे मेरा दिख रहा है यहाँ पे आपको, ठीक है। तो ये दिखेगा, इसका स्क्रीनशॉट मार लेना, इस पे आपका यूजर नेम, आईडी, ईमेल आईडी ये है, इसको संभाल के रखना, आपके काम में आएगा, ठीक है। कौन सा मोबाइल नंबर डाला था, क्या पासवर्ड था, क्या यूजर नेम था, वो यहीं से मिलता है आपको, तो इसको स्क्रीनशॉट मार लेने का। फिर बाद में यहाँ पे क्लिक करेंगे आप लॉगिन करने के लिए, तो आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन जैसे करेंगे तो आपको यहाँ से ऐसा लॉगिन करना है, तो ये वाले टैब में आपका यूजर नेम डालना है जो आपने बनाया था, यूजर नेम डालना है और यहाँ पे पासवर्ड डालना है। उसके बाद में ये ब्लॉक में कैप्चा डाल देना, ये जो लिखा है ये इसमें एज इट इज डालना, लॉगिन कर लेना। जैसे ही लॉगिन करेंगे आप, आपको फॉर्म भरने की असल कहानी शुरू होती दिखाई देने लगेगी। तो यहाँ से आपको फॉर्म भरना है, आपको ये सारे स्टेजेस से जाना है।
सबसे पहले आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा, अर्जावरील माहिती भरा। तो फॉर्म की डिटेल भरनी है आपको, इसमें आपकी सारी डिटेल डालनी है, आपकी खुद की, आपका एड्रेस, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके सिग्नेचर, सब वो यहीं पे भरनी है। ऑलमोस्ट फॉर्म यहीं से भरना है, अर्जावरील माहिती। जैसे ये हो जाता ना, उसके बाद में फिर आपको फीस पे करनी है। फीस पे करने के बाद में फिर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके ले लेना है। उसके अलावा आपको कुछ तकरार है, कुछ कंप्लेन है, तो आप यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं ये सारे टैब में। तो ये वाला फॉर्म, ये जो है अर्जावरील माहिती भरा, ये जो कॉलम है यहीं पे सारी डिटेल भरनी है हमारे को। और ये होने के बाद में फिर फीस पे करनी है, परीक्षा की फीस पे करनी है, और फिर आपका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। तो फिर हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, अर्जावरील माहिती पे क्लिक करेंगे, तो आपको पहले ऐसा फॉर्म खुलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल डालनी है। तो कुछ जानकारी आपको यहाँ पहले से मिलेगी। देखो यहाँ पे कौन कौन सी डिटेल भरनी है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भरनी है, आपका खुद की जानकारी देनी है। उसके बाद में आपका एड्रेस देना है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक माहिती, आपकी जो पढ़ाई हुई है वो सारी डिटेल डालनी है उसमें। ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड, मतलब आपका सेंटर कौन सा आने वाला है, आपका पेपर कौन सा है, ये सब यहाँ आएगा। उसके बाद में आपको आखिर में कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, आपका फोटो अपलोड करना है, आपकी सिग्नेचर अपलोड करनी है, वो सब बताता मैं। ठीक है, शुरू करते। तो देखो फरहान, आवाज कम करना, थोड़ा थोड़ा आवाज कम कर। तो यहाँ पे बच्चों देखो, ये कुछ डिटेल आपकी वैसी पहले की आ जाएंगी। जैसे आपने आपका साइन अप किया था, तब आपका नाम, आपका मिडिल नेम जो था वो, और आपका सरनेम जैसा का वैसा आ जाएगा। आपको यहाँ पर आपकी माँ का नाम डालना है ना, ये वाला कॉलम में मदर नेम डालना है, आई चे नाउ। तो जो भी आपकी माँ का नाम है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में बोलेगा यहाँ पे कि आपके नाम में कुछ चेंज है क्या, क्योंकि आपने ऊपर का नाम तो 10वीं के सर्टिफिकेट के हिसाब से भरा है, उसके बाद में आपके नाम में कुछ चेंज है क्या। तो बहुत सारे लोगों, मतलब खास करके लड़कियों की शादी होने के बाद में उनका आधार कार्ड उनके शौहर के नाम से बन जाता और डॉक्यूमेंट्स भी शौहर के नाम से बन जाते, तो उनका नाम चेंज हो जाता। और कुछ कुछ लोगों का मिस्टेक्स है, एरर है, गलतियां होगी नाम में, इसकी वजह से आधार कार्ड अलग है, 10वीं के सर्टिफिकेट से मैच नहीं करता। ठीक है, तो ऐसे में अगर आपकी नाम चेंज हुआ है, दो रीजन है नाम चेंज होने के मोस्टली, एक तो हुई होंगी मैरिज और दूसरा एरर, मिस्टेक्स हो गई होंगी। तो दोनों ही केसेस में आपका अगर नाम चेंज है तो आपको नाम चेंज यहाँ पे ये सॉरी यहाँ पे नहीं, ये तो माँ का नाम है ये वाला। आपको अगर नाम में चेंज है आपके दो वजह से, कौन सा, एक मैरिज और एक एरर की वजह से, तो आपको यहाँ क्लिक करना है कि हाँ यस सिलेक्ट। जैसे आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे और इसको यस करेंगे, यहाँ पे ऐसा है देखो आपके सामने, जैसे आप नावातिल बदल इफ नेम इज चेंज, आप जैसे यस करेंगे तो कुछ और डिटेल आपको डालनी पड़ेगी यहाँ पे। कौन सी डिटेल, अभी आपका जो नाम है नया वाला, मोस्टली आधार कार्ड वाला डालने का, इधर आधार कार्ड के हिसाब का डालने का। तो आपका फर्स्ट नेम डालने का, जो भी आपका नाम है, फिर यहाँ पर आपका मिडिल नेम, तो लड़कियों ने तो हस्बैंड का नाम डालना रहेगा यहाँ पे, क्योंकि आधार कार्ड पे नाम चेंज हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपका सरनेम लिख लेना, जो भी आपका सरनेम है वो लिख लेना। जैसे आप यस करेंगे नाम में चेंज है तो आपको यहाँ पे डालना है, आपका पहला नाम कौन सा है वो डालना है, मिडिल कौन सा है, और आपका सरनेम डालना है यहाँ पे। ठीक है, याद रखो यहाँ पर जो एरर है वो लोगों को भी चेंज की डिटेल डालनी है कि अब आधार कार्ड के हिसाब से कौन सा आपका नाम है। ऊपर तो हमने 10वीं के हिसाब से डाल दिए, अब आधार कार्ड के हिसाब से डालना है, ताकि होल टिकट आपका आए और उसके साथ आपको आधार के साथ आप होल टिकट परीक्षा हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में अंदर जाए तो आपको एंट्री मिल सके, ये याद रखो। तो आपको यहाँ पे आपका जो चेंज नेम है वो पहला नाम डालना है, मिडिल नेम डालना है, जो भी पति का या शोहर का नाम डालेंगे वो डालना है, सरनेम डालने का है। अब यहाँ पर नावात बदलने कारण, रीजन फॉर नेम चेंज, आपका नाम क्यों बदला है उसका रीजन देना है आपको। तो आपको यहाँ पर अगर आपकी शादी हुई उसकी वजह से तो यहाँ पे मैरिज लिखना है, अगर एरर की वजह से तो आपको एरर लिखना है, ऐसा एरर, टेक्निकल एरर, जो भी आपकी रीजन है वो यहाँ पे लिखना है, ये दो ही रीजन हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका नाम चेंज हुआ उसका पुरावा देना रहता, पुरावा, प्रूफ, क्या क्या हुआ। तो यहाँ पर आप कहा गया, लिया ना मैंने, प्रूफ नहीं लिया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहीं पे समझ लेते हैं।
यहाँ पर आपको आपके नाम चेंज होने का प्रूफ देना है, तो क्या प्रूफ दे सकते हैं आप? यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर आता आपका एक तो गेजेट, मैरिज सर्टिफिकेट या फिर ऑर्डर लिख के आता ऑर्डर। तो आपके पास में नाम चेंज का एक तो गेजेट होना चाहिए या फिर मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो ऑर्डर करने का, ऑर्डर यहाँ पे ऑर्डर कर लेने का और एक एफिडेविट बना लेने का बॉन्ड पे, एफिडेविट जो वजह से आपका नाम चेंज हुआ, 100 रुपए का बॉन्ड लेने का, 100 रुपए पहले तो गैजेट बनाने की कोशिश करने का या मैरिज सर्टिफिकेट बनाने की कोशिश करने का। अगर आपको लगता है कि नहीं इतने टाइम में ये सब होना पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्या करना है आपने, ये ऑर्डर में क्या करना है, ऑर्डर में ऑर्डर कर लेना और एक एफिडेविट बना लेना। एफिडेविट क्या करना, बना लेना नाम चेंज का, कलेक्टर ऑफिस, तहसील ऑफिस, कोई भी कोर्ट, जेएमएफसी कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट के पास जाने का, वहां बहुत सारे क्लर्क बैठे होते हैं, उनके पास जाने का, उनको बोलना नाम चेंज का एफिडेविट बनाने का। वो आपको एक बॉन्ड पे आपकी जानकारी लिखेंगे और उसको नोटरी करके आपको दे देंगे। 1 घंटे में सारी चीजें हो जाती है। तो आपको क्या करना है, अगर ऑर्डर सिलेक्ट किया आपने तो आपको एक एफिडेविट बना लेना है नाम चेंज का, ठीक है। ये आपको आगे चल के अपलोड करना है। जब आगे हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे ना, तो आपको नाम चेंज का पुरावा भी अपलोड करना है, ये याद रखो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हो गया आपका नाम चेंज का रीजन। इसको मैं थोड़ा साफ कर लेता। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो आपका नाम, पहला नाम जो है वो लिखा, आपका मिडिल नेम जो लिखा, आपका सरनेम लिखा यहाँ पे लिख दिया। फिर बाद में आप क्या कारण था नाम चेंज होने का, एरर था, शादी हो गई थी, वो लिख लेना यहाँ पर। उसके बाद में आपको प्रूफ यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो 3 तरह के, एक तो गैजेट का ऑप्शन आएगा, अगर गैजेट है तो गैजेट सिलेक्ट कर लेना। मैरिज सर्टिफिकेट का आएगा तो मैरिज सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो सिलेक्ट कर लेना। अगर दोनों भी नहीं है तो बनाने की कोशिश करना, अगर नहीं बनते तो फिर ऑर्डर सिलेक्ट करना और ऑर्डर में सिलेक्ट करने के बाद में एक एफिडेविट बना के ले लेना, शपथ पत्र बना के ले लेना और फिर ऑर्डर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी वैसे की वैसी आ जाएंगी, आपका मोबाइल नंबर आएगा, आपका यहाँ पर जन्म तारीख आएंगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, वो फिल कर देना यहाँ पे। फिर आगे बढ़ना, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद में आपकी और डिटेल देनी है, वही है, नावत बदल का डबल आ गया। उसके बाद में उम्मीदवार की अतिरिक्त इंफॉर्मेशन, आपकी एडिशनल कैंडिडेट्स अदर इंफॉर्मेशन, और कुछ इंफॉर्मेशन उनको चाहिए आपकी। जैसे ईमेल आईडी ले लिया उसने, मोबाइल नंबर ले लिया, यहाँ पर आपका जन्म तारीख जो भी है वो लिख लेना। उसके बाद में यहाँ पर आपका आधार नंबर डालने का, आधार इनरोलमेंट आईडी अगर रहा तो अपलोड करो, ना तो कंपलसरी नहीं है। हाँ, बट यहाँ पर आधार नंबर कंपलसरी है। हाँ, ये वाला अगर नहीं भी रहा तो नहीं भी भरे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपका जेंडर, लड़की मेल है या फीमेल है वो चूज कर लेना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको पूछ रहा हो कि आपकी कास्ट कौन सी है, कास्ट, तो उसके लिए आगे मैंने एक अलग से लिया है, ये यहाँ पे देखते हैं कास्ट का। तो आपकी जो भी कास्ट है वो कास्ट सिलेक्ट कर लेना, यहाँ पर सब आता, EWS, OBC, उसके बाद में SC, ST, सारे ऑप्शन आते हैं, आपकी जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना। आपकी कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे डाल देना, कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर डाल देना। और जात प्रमाण पत्र इश्यूइंग अथॉरिटी, क्या ये कॉलम देख लेना, अभी याद नहीं रहा मुझे। कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर डाल देना। बहुत सारे बच्चे जो EWS डालेंगे तो EWS डालना, EWS का जो सर्टिफिकेट है उसका नंबर यहाँ डाल देना, या फिर आपका जो भी है सर्टिफिकेट वो लेना, उसका नंबर डाल देने का यहाँ पे। ये बातें याद रखो। उसके बाद में आपकी एड्रेस की डिटेल भरनी है आपको। अगला टैब, एड्रेस में आपको आपका यहाँ पर घर नंबर डालना है। उसके बाद में आपका गांव का नाम, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका तालुका कौन सा है, आपका राज्य कौन सा है और आपका पिन कोड कौन सा है वो डालने का। तो यहाँ पर ये आपका परमानेंट एड्रेस, ये वाला आपका परमानेंट एड्रेस है, आपकी डिटेल डाल देने की। और आपका अभी टेम्पररी एड्रेस के लिए इधर दिया उसने ये वाला, ये टेम्पररी एड्रेस है। अगर आपका परमानेंट और टेम्पररी दोनों है तो यहाँ पर टिक कर देना। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, ये यहाँ पर, ये देखो, ये दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा टिक कर देना। तो ये इधर वाली जानकारी ऑटोमेटिक इधर फिल हो जाती है वहां पर। तो आपने क्या करना, आपका एड्रेस डालना। उसके बाद में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात आएगी आगे, ये आ गई आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहला कॉलम
ओपन होगा यहाँ पे आपका, तो 10वीं का आपकी डिटेल डालनी है, आपकी 10वीं का सर्टिफिकेट नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट है, उस पर नंबर आता है वो डालने का, आपका सीट नंबर कौन सा था वो डालना है आपको, 10वीं के बोर्ड सर्टिफिकेट के ऊपर होता है वो देखकर, या फिर मार्कशीट पे भी होता है, ठीक है। उसके बाद में आपका बोर्ड कौन सा था, तो बोर्ड डाल देने का यहाँ पे, जो भी बोर्ड है आपका। उसके बाद में उत्तीर्ण झालेले वर्ष कौन से साल पास हुए आप, तो वो डाल देना, 2015 16 जो भी होंगे वो डाल देने का। आपको यहाँ पर कितने नंबर मिले, आपको कितने नंबर मिले और टोटल कितने नंबर का पेपर मतलब टोटल कितने नंबर के एग्जाम थे वो डालना है। यहाँ पर आपको जो भी मिले वो डाल देने का और एकुन डालने का, यानी कितने नंबर के लिए वो सब था। आमतौर पे 10वीं जो रहती है वो 600 नंबर के लिए टोटल था, और उसमें से आपको जितने मिले वो उतने यहाँ पे डालने, ठीक है। मिडाले गुण मतलब आपको जितने मिले हैं वो, और टोटल एकुन मतलब कितने टोटल गुण थे, 10वीं में कितने सब्जेक्ट थे और उनके टोटल मार्क्स कितने थे वो डालने का है। उसके बाद में आपको यहाँ पर HSC इस पर टिक करना है आपका। टिक करने के बाद में आपको आपकी 12वीं की बोर्ड सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ डालना है, आपका सीट नंबर यहाँ डालना है, आपका बोर्ड कौन सा था तो वो डाल देने का, जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड। अब यहाँ पर आपका बोर्ड कौन सा है तो आपके सर्टिफिकेट पे उसका नाम है वो देखकर यहाँ फिल करने का, ठीक है। आपके 10वीं के बोर्ड सर्टिफिकेट पे खुद नाम दिखेगा आपको ऊपर बड़ा सा, और 12वीं के सर्टिफिकेट पे भी नाम दिखेगा, वहां देखना और देखकर फिल कर देना इसमें। फिर आप 12वीं कब पास हुए तो वो यहाँ पे डाल देना, फिर आपने कितने नंबर लिए थे 12वीं में वो डालना, टोटल नंबर कितने थे 12वीं में वो डाल देने का। तो ये आपकी 10वीं 12वीं की डिटेल हो चुकी है। उसके बाद में आपका ग्रेजुएशन, आपका ग्रेजुएशन हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, उसकी डिटेल। तो पहले ग्रेजुएशन यहाँ पे टिक करना, उसके बाद में यहाँ पे आप टच करेंगे तो आपने जो भी बीए है ना, जो भी आपका बीए बीएससी जो भी है वो आपको दिखेगा यहाँ पे, उसको सिलेक्ट करने का है। उसके बाद में इतर पदवी किंवा पदव्युत्तर, जैसे आप यहाँ बीए सिलेक्ट करेंगे ना तो ये यहाँ पे कुछ खुलेगा नहीं, सील हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। फिर बाद में आपका आपकी डिग्री का, आपका बीए बीएससी का निकाल क्या हुआ, अगर पास हो गया आप तो पास लिख लेना, ऑप्शन देता है यहाँ पे पास, या फिर फाइनल ईयर एपियर, इसे दो ऑप्शन देता है यहाँ पे। क्या देता है, एक तो ऑप्शन देगा आपको पास का और एक देगा फाइनल ईयर एपियर। अगर आपका बीए बीएससी हो गया है तो पास सिलेक्ट करने का, अगर लास्ट ईयर है तो सिलेक्ट करने का, अगर लास्ट ईयर नहीं है तो यहाँ पे डिटेल डालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करने का, आपका फाइनल ईयर चल रहा है तो फाइनल ईयर, या फिर पास्ट हो गए तो पास्ट, ठीक है। देखो यहाँ पर अब आगे जो जानकारी भरनी है ना, यहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी कौन सी थी तो यूनिवर्सिटी का नाम डालने का यहाँ पे, है ना। अब एक कुल मिलाले गुण आपको कितने मिले और टोटल कितने थे वो यहाँ आपको लिखने हैं, ठीक है। टोटल कितने यहाँ लिखने हैं। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि लास्ट ईयर एपियर लिखे तो क्या डालना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे सूचना दी है उन्होंने कहा है कि अगर इफ द कैंडिडेट इज appear in final year of education degree then the candidate can fill last year marks। अगर आप फाइनल ईयर अपीयर होंगे तो आपको सेकंड ईयर के मार्क्स डालने हैं, यहाँ पर आपने कितने मार्क्स लिए और आपको टोटल कितने नंबर थे वो आपको सेकंड ईयर के डालने हैं। या फिर 2 साल की डिग्री है तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अपीयर रहेंगे आप, लास्ट ईयर अपीयर तो आपको फर्स्ट ईयर की डिटेल डालनी है, ऐसा करना है। अब ये हो गया आपका डिग्री का। डिग्री के बाद में आपके अगर आपने मास्टर डिग्री की है तो सिलेक्ट करने का, यहाँ पर आपका कौन सी डिग्री वो डालने का। उसके बाद में पास है कि एपीआर है वो डालने का, यूनिवर्सिटी कौन सी वो डालने का, आपको कितने नंबर मिले वो डालने का, और टोटल कितने नंबर का था वो डालने का। ये सारी डिटेल आपको डालनी है, बेसिक्स आप डाल भी सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका डीएड और बीएड की जानकारी। तो सबसे पहले आएगा आपका, अच्छा ये मैंने भर के बताया था सिलेक्ट करके, खैर रिपीट आगे बढ़ते। तो उसके बाद में आपकी मतलब यहाँ पे पूछता आपकी व्यावसायिक प्रोफेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे आपको टिक करना है। अगर आपने डीएड किया है तो, डिप्लोमा किया है तो, है ना,
प्रोफेशनल एजुकेशन इन डिप्लोमा 1st to 5th, अगर आपने डीएड नहीं किया है तो सिलेक्ट नहीं करने का, आगे चल जाने का। अगर डीएड किया है तो यहाँ पे डिटेल डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्या करने का, आपकी जो डिग्री डिप्लोमा है तो उसमें 2-3 नाम आते हैं, डीएड, डीटीएड, ऐसे कुछ नाम आते हैं, तो जो भी आपका है वो सिलेक्ट कर लेना है यहाँ, ठीक है। अगर दूसरा कुछ है तो आप ये सिलेक्ट कर लेंगे तो ये ब्लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब आपका डीएड का रिजल्ट आ गया, क्या पास हो गए कि पास लिखना, अगर आप लास्ट ईयर अपीयर है तो वो लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो मतलब आप परीक्षा परिषद का नाम डाल देना यहाँ पे, यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम पूछ रहा हो तो जो डीएड वाले रहते हैं उनको, उनके एग्जाम में ना परीक्षा परिषद लेती, तो यहाँ पर परीक्षा परिषद पुणे लिख देने का, परीक्षा परिषद पुणे लिख लिखा इंग्लिश में, ठीक है। अब आपकी डिग्री कब हुई वो साल लिखने का, उसमें आपको कितने नंबर मिले वो डालने का, टोटल कितने नंबर के लिए वो था, यहाँ पे आपको कितने टक्के मिले वो डालने का है, कितने परसेंटेज मिले वो डालने का है। उसके बाद में अगर आप पास हो चुके हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है, मतलब आपका डीएड का जो सर्टिफिकेट है उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालने का। यहाँ पर एक और चीज है जो दिखाई नहीं दे रही, वो है आपका परसेंटाइल। तो परसेंटाइल आपका जो भी बोर्ड है उसके हिसाब से निकाल लेना उसको और वो डाल देने का यहाँ, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो डीएड का सर्टिफिकेट है उसका नंबर डालने का। उसके बाद में अगर आप, ये वही डीएड की जानकारी है जो अभी हमने बताई मैंने, वही 6। उसके बाद में आती है आपकी 6 to 8 के लिए क्वालिफिकेशन, यानी पेपर सेकंड के लिए क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे टच करना, टच करने के बाद में यहाँ डिग्री पूछेंगे आपकी, तो जो बीएड है आपकी वो सिलेक्ट कर लेना यहाँ पे, ठीक है। ये बीएड वालों के लिए है। उसके बाद में ये तो ब्लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब आपका बीएड का निकाल रिजल्ट आ चुका है, आप पास हो चुके हैं, या फिर लास्ट ईयर अपीयर है आप, अगर लास्ट ईयर अपीयर है तो वो सिलेक्ट कर लेना, अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो वो कर लेना। उसके बाद में आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन सी है उसका नाम यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद में आप अगर पास हो चुके हैं तो आप कौन से साल में पास हुए वो डालना है। उसके बाद में आपको कितने नंबर मिले बीएड में, आपका टोटल बीएड कितने नंबर का था, उसका परसेंटेज कितना है वो डालना है। यहाँ पे परसेंटाइल भी डालना है आपको, जो दिख नहीं रहा है यहाँ पे वो परसेंटाइल डालना, वो आपके यूनिवर्सिटी के हिसाब से निकाल लेना उसको जो भी है। तो और आपके बीएड का सर्टिफिकेट जो नंबर है वो डाल देने का। फिर एक बात और, जो एपीआर वाले रहेंगे, लास्ट ईयर एपीआर वाले रहेंगे, तो उनको फिर यहाँ पे मार्क्स कौन से डालने के, तो आपके फर्स्ट ईयर के डालने के। यहाँ पे फर्स्ट ईयर टोटल कितने नंबर के लिए था वो डालना है, और आपकी फर्स्ट ईयर में कितने टक्के आए वो डालना है, और उसके हिसाब से परसेंटाइल निकालना है आपको, ठीक है। अगर लास्ट ईयर में है तो उससे पहले वाले साल का डालना है, यहाँ पे क्लियरली बोला है उसने, ठीक है। तो ये आपका बीएड का हो गया। उसके बाद में ये बीएड की डिटेल है। उसके बाद में आगे बढ़ते, डबल आ गया। हाँ, अब आपका नेक्स्ट है एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी है आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ पर परीक्षा केंद्राचे डिस्ट्रिक्ट, आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम देने ना वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट बाहर आती, आपको जहाँ एग्जाम देना है वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। परीक्षा एग्जाम अप्लाई, तो आपने काय के लिए अप्लाई किया वो पूछेंगे आपको। तो यहाँ पे आता पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड या बोथ, दोनों ही आता। तो आप अगर पेपर फर्स्ट दे रहे तो पेपर फर्स्ट पे क्लिक करने का, पेपर सेकंड दे रहे तो पेपर सेकंड पे करने का, दोनों ही दे रहे तो दोनों ही करके आने का यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पूछेगा कि आप एग्जाम कौन से मीडियम में देना चाहते हैं, तो आपने आपका मीडियम चूज कर लेना। तो उर्दू मीडियम के बच्चे ज्यादा देखने वाले तो उर्दू कर लेना यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर कैंडिडेट महाराष्ट्र का रहवासी है क्या, तो हाँ कर देना, यस कर देना। उसके बाद में अगर महाराष्ट्र का नहीं है तो कौन से स्टेट का है वो पूछेगा। अगर आप महाराष्ट्र की नहीं है तो नो करना, और फिर आपका स्टेट का नाम यहाँ पे डाल देने का, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, महाराष्ट्र शासन ऑक्टोबर 2003 पेपर 1-2 मधील भाषा जो निवड करावी अभ्यासक्रम, तो आपकी यहाँ लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है आपको। जैसे आप उधर आपका परीक्षा का माध्यम यानी मीडियम ऑफ एग्जाम सिलेक्ट करेंगे तो वो आपकी पहली लैंग्वेज ऑटोमेटिक होंगी, तो यहाँ पे आपको उर्दू देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपको 2 नंबर की भाषा सिलेक्ट करनी है, तो इसमें से आप मराठी कर सकते हैं उर्दू मीडियम के बच्चे, और इंग्लिश भी कर सकते हैं।
आपको इंग्लिश लेना चाहिए कि मराठी लेना चाहिए, इसके लिए रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे डाला है कल, जाके देख लेना। उसमें मैंने सारी चीजें डिटेल में बताई है कि आपको मराठी लेना है तो क्यों लेना है, इंग्लिश लेना है तो क्यों लेना है, वो सारी डिटेल है, जाके देख लेना। ठीक है, उसके बाद में आपको नेक्स्ट करना है। आपको यहाँ पे फिर अगले पेज पे क्या आता है, यहाँ पर आपको जैसे कि आपने सेंटर सिलेक्ट कर लिया, मैंने औरंगाबाद सिलेक्ट किया था। फिर यहाँ पर जो भी आपका पेपर फर्स्ट सेकंड है वो आपका मीडियम जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। और अगर आप महाराष्ट्र के तो महाराष्ट्र के, अगर नहीं है तो यहाँ पे आपका स्टेट का लिख लेना। ठीक है, उसके बाद में ये आपकी उर्दू, ये सेकंड लैंग्वेज का जो अभी बताया मैंने वही है। देखो यहाँ पर ऐसा लिख के आपका पेपर फर्स्ट है तो पेपर फर्स्ट, सेकंड है तो सेकंड, अगर दोनों है तो दोनों। तो यहाँ पर अगर आपने पेपर सेकंड सिलेक्ट किया या बोथ पेपर सिलेक्ट किया तो आपको ना दूसरे पेपर के लिए यहाँ पे पूछता कि सोशल साइंस है कि मैथ साइंस है, तो आपने आपका सोशल साइंस है कि मैथ साइंस है उसके हिसाब से चूज कर लेना। ठीक है, ये मीडियम क्या रहेगा आपका वो वही बात है। फिर आपकी पहली भाषा और ये दूसरी भाषा जो भी है वो लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी पहली भाषा रहेगी, दूसरी भाषा रहेगी। उसके बाद में अगर आप फिजिकली डिसेबल होंगे, डिसेबिलिटी रहेंगी आपकी, तो यहाँ पे बड़ी सी लिस्ट आती है आपकी। अगर आप किसी भी तरह की फिजिकल डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं तो फिर वहां पे लिस्ट आएगी, उसको चेक कर लेना, आपका जो भी है तो वो कर लेना। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते कि आप फिजिकल डिसेबल है तो एक बड़ा सा फॉर्म ओपन होता है। तो आपको आपका जैसे यहाँ पे आपने यस किया तो फिर आपको कौन सी डिसेबिलिटी है वो आपको डिटेल डालनी रहती। फिर यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल है, आपको पता रहेगी, आपने जो भी डिटेल है डाल देना उस पर यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो उसको सिलेक्ट कर लेना। अगर आप किसी शहीद, मतलब कोई आर्मी ऑफिसर था या आर्मी जो भी था तो उसकी शहीद की बीबी है तो वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप करेंगे तो आपको और डिटेल देखने को मिलेगी, वो फिल कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर आपको ये वाला एक मैसेज दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर परीक्षित गैर प्रकार, तो यहाँ पर आपने इस पे यस करना है। ठीक है, आपका नाम नहीं है, ये मैसेज क्या है कि आपने 2018 और 2019 में जो फ्रॉड किए थे उसमें आपका नाम नहीं है, ऐसा आपको लिख के देना है। तो आपको यह टिक करना है, ऐसे टिक करना है कि आपका नाम नहीं है और आप सही बता रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो बहुत स्पष्ट तरीके से बोल रहा हूं मैं, जिनका नाम नहीं है उन्होंने टिक करना है यहाँ पे, और जिनका है उनको तो एग्जाम देना ही नहीं है तो उनकी बात ही नहीं आती, तो आपको टिक करना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में अगर आप आपके ट्विंस होंगे, आप मतलब जुड़वा भाई बहन होंगे तो आपको उनकी डिटेल डालनी है, यहाँ पे आपको उसकी डिटेल डालनी है। उसके बाद में उम्मीदवार शिक्षण क्षेत्राधिल कार्यरत, यहाँ पर ना जो ऑलरेडी जो टीचर है, इन सर्विस टीचर है, उनकी डिटेल डालनी है ना। जो इन सर्विस टीचर है मतलब पहले से जॉब करते हैं ना, उनको डिटेल डालनी है आपकी। तो आप जैसे सिलेक्ट करेंगे कि हाँ है आप, तो यहाँ पर उम्मीदवार सद्य शिक्षक पदावर कार्यरत है, इज द कैंडिडेट करंटली सर्विंग एज अ टीचर, तो यहाँ पे यस का ऑप्शन आएगा। फिर आपको यहाँ पे डालना है कि आप प्राथमिक शिक्षक है कि माध्यमिक शिक्षक है, वो डालना है आप, मतलब वहां पे ऑप्शन आते हैं, आपको सिलेक्ट करना है आप जो भी है। तो उसके बाद में आप जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा हो मैनेजमेंट टाइप, तो आपका मैनेजमेंट टाइप पूछेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आता है आपका जिला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका, जो पैसा क्षेत्र के आदिवासी वो है, और 3-4 ऑप्शन आते हैं। तो आप जहां भी जॉब करते हैं, जो भी कैटेगरी में आप जॉब करते हैं वो सिलेक्ट कर लेना यहाँ। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा। अगर आप इनमें से नहीं है तो आपको ये यहाँ पर ऑप्शन ओपन होता है। अगर आप प्राइवेट मैनेजमेंट वाले हैं, प्राइवेट मैनेजमेंट के स्कूल में आप जॉब करते हैं तो फिर उसकी डिटेल भी आती है यहाँ पे। आपका वो जो संस्था है उसका मतलब वो प्राइवेट है, एडेड है, गवर्नमेंट एडेड है, जो भी डिटेल है तो आपको समझ में आएगी, आपने आपके हिसाब से चूज कर लेना। और संस्थे का अगर इतर कुछ प्रकार रहा तो वो भी आप मेंशन कर लेना यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में वही वापस इंफॉर्मेशन है जो अभी मैंने बताई आपको, है ना। आप जैसे यस करेंगे कि आप कहीं जॉब करते हैं, मतलब आप ऑलरेडी टीचर है तो आप यस करेंगे, फिर यहाँ पे आपको प्राथमिक शिक्षक है क्या वो डिटेल डालनी है। ठीक है, फिर आपका मैनेजमेंट निवड़ना है, वही बातें जो अभी थोड़ी देर पहले बताई, रिपीट नहीं करता, आगे बढ़ता, फिर से वही है।
ठीक है। उसके बाद में जैसे ही आप ये फिल कर देते तो फिर आपका लास्ट स्टेज पे आ जाता है, आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए यहाँ पर एक सूचना है, आपने पढ़ना है। आपको क्या करना है, ये सेल्फ साइन डिक्लेरेशन लिखना है एक पेज पे, ये वाला। तो यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है वैसे एज इट इज लिखना है। इंग्लिश और मराठी दोनों में है, आपको जो लिखना है वो लिख लेना है यहाँ पे। ये वाला और ये वाला क्या करने का, एक इसके लिए मैं आपको बताता, एक ब्लैंक पेज लेने का, एक कोरा पेज लेने का, ठीक है। उस पे वो डिक्लेरेशन मराठी का मराठी या इंग्लिश का, दोनों में से कोई एक लिखना है आपको, दोनों नहीं लिखना है। एक तो इंग्लिश का लिखो, एक तो मराठी का लिखो, दोनों में से जो ठीक लगता है वो लिखो। आपको ये लिख लेना है यहाँ से पूरा का पूरा, ठीक है। उसके लिखने के बाद में नीचे जब जगह बचेंगी तो आपको आपकी यहाँ पर आपकी सिग्नेचर करनी है, जो भी आपकी सिग्नेचर है सिग्नेचर करने की। और यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड का थंब लगाना है, दावे हाथ का थंब लगाना है यहाँ पे ऐसा आपका, ठीक है। और फिर ये पेज को मतलब ये डिक्लेरेशन आपने लिख लिया, ठीक है। अब इसमें इसको पेन के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन नहीं, मैं पढ़ के सुना देता आपको। कैंडिडेट शुड राइट बिलो द पैसेज ऑन द ब्लैंक पेपर एंड नीड टू साइन एंड नीड टू मेक लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन ऑन इट। आपको लेफ्ट दावे हाथ का थंब लगाने का है और उसको लिख के लेना है, और नीचे से आपकी साइन और थंब लगाने का है। अब इसको आप कोई भी पेन से लिखिए। काफी बच्चे परेशान होंगे कि ब्लू पेन से लिखना है कि ब्लैक से लिखना है, आप किससे भी लिखिए। ब्लू से लिखे तो ज्यादा अच्छा है, वो क्लियर दिख के आता लिखा हुआ, ठीक है। क्योंकि ब्लैक से ना हम जो टाइप करते हैं वो ब्लैक का रहता है, तो अक्सर ब्लू से ही लिखने का, ब्लू पेन से लिखने का। कैसा लिखने का, ऐसा। यहाँ पर इसको देखने का, आपको मराठी में लिखना है तो मराठी में लिखना है ये वाला, इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिखना, ऐसा लिखना पेज पे। और लिखने के बाद में यहाँ पर आपकी सिग्नेचर करना और यहाँ पे लेफ्ट हैंड का थंब लगा देना। और फिर ये जो पेज रहेगा इसका फोटो निकाल लेना, आपको अपलोड करना है आगे, ठीक है। तो दो बातें हैं यहाँ पर, आपको एक कोरे पेज पे आपका ये वाला एज इट इज डिक्लेरेशन लिखना है। एक तो मराठी का लिखना है या फिर इंग्लिश का लिखना है, दोनों में से कोई एक लिखना है। और लिखने के बाद में नीचे आपका लेफ्ट थंब लगाने का है और आपकी सिग्नेचर करनी है और उसका फोटो निकाल के रखना है, उसको अपलोड करना है हमको, ठीक है। ब्लैक और ब्लू दोनों से लिख सकते हैं आप, ब्लू पेन से लिखने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद में ये होने के बाद में नीचे आपको ऑप्शन दिखते हैं अपलोडिंग के। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले से आपका फोटो है ना, आपको यहाँ फोटो अपलोड करना है, जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए और उसकी साइज 17 KB से 51 KB तक होना चाहिए। तो पहले से ही इसको तैयार करके रखना। उसके बाद में आपको यहाँ पे आपकी सिग्नेचर अपलोड करनी है, वो भी 17 KB से 51 KB तक जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसके बाद में आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आप यहाँ पर आपका आधार कार्ड अपलोड करो, ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करो, जो आपको करना है वो करो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर डिक्लेरेशन अपलोड करना है, जो अभी मैंने आपको बताया, वो सेल्फ साइन डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना है, जो अभी पीछे हमने बताया वो ये वाला। इसको आपको क्या करना है, फोटो लेना है और अपलोड करना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन और देगा, या नीचे एक ऑप्शन और देगा, जिसके नाम में चेंज है उसको अपने नेम चेंज का प्रूफ। तो क्या देना है आपको, गैजेट देना है या फिर मैरिज सर्टिफिकेट देना है या फिर एफिडेविट देना है, तीनों में से कोई एक देना है। तो वो आपको देखने को मिलेगा, उसको अपलोड करने का। उसको अपलोड करने के बाद में यहाँ पे टिक करने का, ऐसा टिक करने का। यहाँ पर टिक करने के बाद में यहाँ पर आपको सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, तो इसको सबमिट करने का। तो इसको प्रीव्यू का ऑप्शन आता, सबमिट करने आता प्रीव्यू। तो आप जैसे प्रीव्यू करेंगे तो आपको आपका पूरा फॉर्म दिखेगा, उसको डिटेल में देखना अच्छे से, उसमें कोई गलती है कि नहीं है चेक करना, क्योंकि इसके बाद आपको पेमेंट करनी है। तो जब प्रीव्यू में जाएंगे ना तो इसकी प्रिंट निकाल लेना, आराम से बैठ के चेक करना कुछ गलती हुई है क्या। अगर सब सही है तो फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे जाना रहता है यहाँ पे, है ना। यहाँ पर आपको जाना है ये वाले ऑप्शन पे, है ना, परीक्षा फीस। तो यहाँ पे जाके फीस पे कर देना और फीस पे करने के बाद में आपका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। ऐसे करके आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना है महाटीटी का, ठीक है। मैंने आपको सारी डिटेल बताने की पूरी कोशिश की है। इसके अलावा फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट में जरूर बताना, वो भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा या फिर वहीं पे कमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है, बड़ा वीडियो हो गया होगा इसलिए जल्दी खत्म कर रहा हूँ। जल्दी मिलेंगे एक नई अपडेट के लिए साथ, या फिर मैं इंग्लिश के
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ा रहा हूँ, तो उसके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।